हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्ट्रॉन्ग पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हमारा अभियांत्रिकी यानी हैवी इंजीनियर में जितने भी डिफरेंट है हमारे में उन सब के बारे में। यानी फर्स्ट पॉइंट है हमारा रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, सेकंड पॉइंट है हमारा ट्रांसैक्शन एंड सर्कुलर कर्व्स, थर्ड है हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड रिजिड पेमेंट। यानी फर्स्ट यहाँ पे है जो है वो सड़क के लिए, दूसरा जो है वो जैसे कि हमारे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके हैं। ठीक, तो आइए हम शुरू करते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है सड़क एंड रेल मार्ग में डिफरेंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सड़क सभी स्थानों पर ले जाई जा सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। और रेल मार्ग में जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे तो लिखेंगे रेल मार्ग अधिक ऊंचे स्थानों पर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बनाने में कठिनाई होती है, आपको भी पता है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे सड़क कम भार थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए उत्तम रहती है। और रेल में अगर लिखेंगे तो ये भार जो ज़्यादा भार होता है उसे लंबी दूरी तक रेल द्वारा ही ले जाया जाता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ तो आता है सड़क पर निर्माण व्यय कम आता है। और रेल मार्ग में अगर डिफरेंट की बात करूँ तो सड़कों की तुलना में रेल मार्ग बिछाने में अधिक व्यय आता है, मतलब खर्चा अधिक आता है। फोर पॉइंट की बात करूँ तो सड़क पर वाहनों को चलाने के लिए कोई समय बंधन नहीं होता है। रेल में अगर टॉपिक लिखेंगे तो रेल मार्ग पर गाड़ियाँ एक निश्चित समय पर ही चलती हैं, आपको भी पता है ये बात। तो फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूँ तो सड़कों पर अनेक प्रकार के वाहन चलाने से इस पर बाधाएं भी अधिक होती है, जिससे सड़क मार्ग पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। रेल मार्ग में लिखेंगे तो रेल मार्ग पर स्थानीय बाधाएं नहीं होती हैं, जिससे रेलगाड़ी अधिक गति से चलाई जा सकती हैं और दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ 6 नंबर, तो आता है हमारा सड़कों का अनुरक्षण सरल पड़ता है और इसमें रेल मार्ग के अनुरक्षण में कठिनाई ज़्यादा आती है। 7 पॉइंट की बात करूँ सड़क मार्ग से यात्रा पर खर्च अधिक आता है और 7 पॉइंट अगर रेल में लिखेंगे तो इस पर खर्च कम आता है। 8 पॉइंट की बात करूँ तो आता है बहुत अधिक लंबी यात्राएँ सुखदायी नहीं होती हम, और रेल मार्ग द्वारा लंबी यात्राएँ भी सुखदायी होती हैं। आपने भी देखा है ज़्यादा दूर जब कोई जाते हैं, जैसे कि एक राज्य से दूसरे, मतलब जैसे कि अगर ऊपर से जैसे कि हम उत्तर साइड है, उत्तर प्रदेश से अगर नीचे साइड केरल साइड जाएंगे तो आप अगर गाड़ियों से जाएंगे रोड द्वारा तो टाइम तो लगता ही है पर परेशानी होती है, और रेलगाड़ी से जाएंगे तो आराम से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट आता है सरल वक्र और संक्रमण वक्र, यानी कि ट्रांजिशन एंड सर्कुलर कर्व्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे सरल वक्र में एक त्रिज्या से बना होता है, मतलब ये एक त्रिज्या से ही बनाया जाता है। संक्रमण वक्र में परिवर्तित त्रिज्या का होता है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे वक्र के सभी बिंदुओं पर समान त्रिज्याएं होती हैं। इसमें लिखेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बदलती हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ तो वृत्त के सभी बिंदुओं पर बाहरी उठान एक समान होता है। संक्रमण वक्र में यह क्रमिक रूप से बदलता रहता है। फोर पॉइंट की बात करूँ तो वृत्तीय वक्र सदैव दो संक्रमण वक्रों से मध्य लगाया जाता है, और संक्रमण वक्र वृत्तीय वक्र के दोनों किनारों पर समान रूप से दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो वृत्तीय वक्र दिशा परिवर्तन के लिए दिया जाता है, और संक्रमण वक्र वाहनों को वृत्तीय वक्र पर सुगमता से चढ़ने के लिए देते हैं। मतलब रोड के साइड में जो रोड बनाई जाती है ना नीचे से ऊपर की ओर जाने के लिए, वहाँ संक्रमण वक्र लगाए जाते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफरेंट की अगर बात करूँ तो हमारा आता है बिटुमिन और कोलतार। तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट बिटुमिन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यह कच्चे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसबन से बनाया जाता है। और कोलतार में लिखेंगे यह कोयले के प्रभाजी आसबन से बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है बिटुमिन में, और कोलतार में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। बिटुमिन काले तथा भूरे रंग का होता है, कोलतार हमारा गहरे काले रंग का होता है। बिटुमिन हमारा विषैला नहीं होता है, और कोलतार में इसमें फिनॉल की मात्रा के कारण कुछ विषैला होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो बिटुमिन महंगा होता है और कोलतार बिटुमिन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है।
6 पॉइंट की बात करूं तो यह अधिक ताप पर पिघलता है। बिटुमिन जो है अधिक ताप पर पिघलता है और कोल तार जो होता है वो कम ताप पर पिघलता है। 7 पॉइंट की बात करूं तो यह कठोर होने में अधिक समय लेता है, यह शीघ्र ही कठोर हो जाता है। इसमें बंधन गुण कम होते हैं और इसमें कोल तार में अधिक होते हैं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। आगे बात करूं तो आता है हमारा सड़क पेवमेंट या कुट्टी, जिसे बोलते हैं हम रोड पेवमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, नगन पेवमेंट एंड ड्रग पेवमेंट। इन दोनों में अंतर आता है। ये रोड का है, आप ये बात ध्यान रखना। एक रोड का होता है, एक आपका होता है जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उनके लिए जो बेस तैयार किया जाता है पेवमेंट, जिस पे वो एरोप्लेन चलते हैं। पेवमेंट वही सतह होती है जिस पे हम अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि डाबर की रोड, जो रोड पे जो डाबर लगाई जाती है, जो डाबर वाला हिस्सा होता है वो पेवमेंट में आता है। ठीक, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट आपको मैं बता दूँ तो नम्य पेवमेंट और दंग पेवमेंट, इनमें फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करूँ तो यहाँ लिखेंगे हम, यह पेवमेंट मैकेडम पद्धति द्वारा बनाया जाता है तथा इसकी मोटाई अधिक रखनी पड़ती है। दृढ़ वाले में हम लिखेंगे सेकंड वाले में, तो यह पेवमेंट सामान्यतः सीमेंट कंक्रीट स्लैब का बनाया जाता है, इसकी मोटाई कम होती है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो नमन पेवमेंट को अनेक परतों में बनाया जाता है। इस वाले की बात करूँ तो कंक्रीट स्लैब ठोस व एकल परत में डाली जाती है। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो इसके लिए अच्छे अध्य स्तर की आवश्यकता पड़ती है और दृढ़ पेवमेंट में इसके लिए बहुत अच्छे अध्य स्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 4 पॉइंट की बात करूँ तो यह पेवमेंट संपीड़न प्रतिबलों, मिट्टी के कण व अंतर्ग्रथन द्वारा नीचे के स्तरों पर आंतरिक करता है। दृढ़ पेवमेंट में अगर 4th पॉइंट बात करूं तो कंक्रीट स्लैब के कारण संपीड़न प्रतिबल आधार के अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। 5th पॉइंट की बात करूं तो इस पेवमेंट की नमन सामर्थ्य यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ लगभग शून्य होती है, इसकी काफ़ी अधिक हो जाती है दृढ़ पेवमेंट की। ठीक है, 6th पॉइंट वो है हमारा, नम्य पेवमेंट में जोड़ नहीं होते हैं, कंक्रीट स्लैब में संकुचन व प्रसार जोड़ दोनों होते हैं। 7 पॉइंट की बात करूँ, यह पेवमेंट तनन प्रतिबल वहन नहीं कर सकती है और दृढ़ पेवमेंट में कंक्रीट स्लैब नम्य पेवमेंट की अपेक्षा तनन प्रतिबल वहन कर सकती है। 8 पॉइंट की बात करूँ तो है, यह पेवमेंट अध्य स्तर के निस्दन में विफल हो जाता है और दृढ़ वाले में यह पेवमेंट दरारें पड़ने पर नष्ट हो जाते हैं। 9 पॉइंट की बात करूँ तो इस पेवमेंट की जल रोधक क्षमता कम होती है और इसकी अधिक होती है। हमारा 10 पॉइंट है, इस पेवमेंट की निर्माण लागत सामान्य होती है और इसकी सेकंड वाले की बात करूँ तो इसकी निर्माण लागत नम्य पेवमेंट की अपेक्षा अधिक महंगी पड़ती है। यह 11 पॉइंट की बात करूँ, यह पेवमेंट सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पर्याप्त है और जो दृढ़ पेवमेंट है यह 30 वर्ष के लिए पर्याप्त होती है। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका है नम्य पेवमेंट यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट, जो ये की है रोड का ऐसा ही बनाया जाता है, जो बीच में थोड़ा उठान सा होता है और बगलियों पर दोनों साइड में थोड़ा ढाल टाइप दिया जाता है जिससे पानी इसमें रुके ना। ठीक, इसमें ये 3 लेयर ऊपर होती हैं, 1 लेयर नीचे होती है। तो ये आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट है। एंड इसका जो हम सेकंड दृढ़ पेवमेंट वाला है जो रोड का ही है वो आपको मैं दिखाऊं तो ये इस प्रकार का होता है। इसमें 3 होते हैं, सीमेंट कंक्रीट स्लैब, सब बेस एंड सब ग्रेड। ये आपका दृढ़ पेवमेंट यानी रिजिड पेवमेंट है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों रोड के हैं। एक रोड का आपका थोड़ा उठान टाइप बनेगा और दूसरा जो दृढ़ वाला है, क्योंकि ये आरसीसी का है तो आरसीसी वाला प्लेन रहेगा। ठीक है, और अब हम आगे अब एरोप्लेन के बारे में बात करेंगे। जो एरोप्लेन का पेवमेंट होता है वो कैसा होता है, तो इसमें भी 2 प्रकार के ही होते हैं। विमान पतन के लिए कुट्टिम के प्रकार, तो ये क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये होता है सुनम्य कुट्टिम एंड दृढ़ कुट्टिम। ठीक है, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका नम्य कुट्टिम में। यह नम्य कुट्टिम अनेक परतों में डाला जाता है। दृढ़ वाले में कंक्रीट पट्टियाँ
एक ठोस परत में डाली जाती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो यह है कृत्रिम संपीड़न प्रतिबलों को गिट्टी के कण संपर्क व अंतर्ग्रथन द्वारा निचली सतहों पर अंतरित करती है। सेकंड पॉइंट अगर दृढ़ वाले में बात करूँ तो पटिया क्रिया के कारण प्रतिबल आधार के अधिक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो आता है हमारा कुटिम की आनमन सामर्थ्य यानी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ लगभग शून्य होती है। इसमें बात करूँ दृढ़ वाले में तो कंक्रीट कुटिम की आनमन सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। 4 पॉइंट की बात करूँ तो इस कुटिम का अनुरक्षण सरल पड़ता है। बिटुमिन होगा यहाँ पे, सॉरी, कंक्रीट डालकर दोष ठीक कर दिया जाते हैं। 4 पॉइंट अगर दृढ़ वाले में बात करूँ तो कंक्रीट पटिया के क्षतिग्रस्त हो जाने पर पूरी कुटुम बदलनी पड़ती है। 5th पॉइंट की बात करूँ तो नम्य कुटुम पर प्राय धूल बनी रहती है जो नोदकों द्वारा इंजन में घुस जाती है। दृढ़ वाले में बात करूँ तो कंक्रीट सतह पर धूल कण एकत्र होते हैं, अतः वायुयानों को चढ़ते उतरते समय धूल की समस्या नहीं होती है। 6 पॉइंट की बात करूँ तो इस कुटुम की आयु कम होती है, दृढ़ वाले की आयु अधिक होती है। 7 पॉइंट की बात करूँ तो यह कुटुम भारी यातायात नहीं ले जा पाती है। दृढ़ वाले में यह विशेष तौर पर अपनाई जाती है और भारी यातायात के लिए उपयुक्त है। 8 पॉइंट की बात करूँ तो इस कुटुम की निर्माण लागत सामान्य होती है और इस वाले की थोड़ी अधिक पड़ती है। 9 पॉइंट की बात करूँ तो नम्य कुटुम हवाई अड्डे की बाहरी व भीतरी सड़कों के लिए ठीक रहती है। दृढ़ कुटुम धाव पथों, टैक्सी पथों व वाहन एवरों के लिए उत्तम रहती है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये आपका है जो एरोप्लेन का पेवमेंट होता है वो। तो इसमें 3 सतह होती हैं, सतही स्तर, आधार स्तर एंड अधः आधार यानी सब बेस। तो ये आपका जो एरोप्लेन का बनता है बेस वो ऐसा रहता है। ठीक है। दूसरा वाला अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट था और जो दूसरा है वो है आपका रिजिड पेवमेंट। इसमें ये ऐसे रहता है, मृदा अध्यस्तर यानी सॉइल सब ग्रेड रहेगा नीचे, उसके बाद आधार स्तर बेस लेयर रहेगी, उसका सीमेंट का स्लैब डाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसकी शेप ऐसे बनानी है और ये वाला याद ज़रूर कर लीजिएगा, ये वाला पेपर में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।